मैं दिल्ली हूँ। मैंने देखा नृत्यांगना चकोरी का नृत्य और कवि चंद्रवर दाई द्वारा उसका वर्णन, और फिर चकोरी का अपने मुख से घूंघट हटाना। जब चकोरी पहुंची चंद्रवर दाई के पास कि वो उसे अपनी दासी बना ले क्योंकि वो शर्त हार गई, तो चंद्रवर दाई ने उसकी ये बात नहीं मानी और निर्णय छोड़ दिया महाराज पृथ्वीराज चौहान पर। महाराज पृथ्वीराज चौहान ने निर्णय दिया कि उन दोनों में से हारा तो कोई भी नहीं। चंदा और चकोरी तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इधर साजिंदा राजक मल्ल पहुंचा कन्नौज दरबार में चकोरी का हाल सुनाने। फिर मैंने देखा कि भवानी सिंह की पत्नी महाराज पृथ्वीराज के सामने फरियाद लेकर आई कि वो और उसके पति जब विवाह करके लौट रहे थे तो उसके पति को महोबा के सैनिकों ने उससे छीन लिया। देख देख तो। बचाओ! बचाओ! मैं महाराज पृथ्वीराज चौहान का अंगरक्षक हूँ। मेरा नाम भवानी सिंह है। तुम भी सैनिक नजर आते हो। एक स्त्री के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, क्या तुम्हारे राजा ने तुम्हें यह भी नहीं बताया? हमारे राजा ने जो हमें सिखाया है वो हम तुझे अभी बताते हैं। देख तेरे सामने तेरी स्त्री की क्या दशा करेंगे हम लोग। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ मुझे। रूपकुमार, अब तो बात शतरानी के सम्मान पर आ पड़ी है और हम रण छोड़कर यहाँ से भाग नहीं सकते। आप अपने सम्मान की रक्षा के लिए यहाँ से निकल जाइए और किसी भी तरह महाराज पृथ्वीराज चौहान तक पहुँचना है आपको। नहीं, मैं आपको इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। शतरानी, आपको जाना ही होगा। हम अपनी आंखों के सामने आपका सम्मान लुटते नहीं देख सकते। आप तो जानती हैं, हम क्षत्रिय हैं। हम अपनी आन के लिए जीते हैं और अपनी आन के लिए मरते हैं। जाइए, ये हमारी आज्ञा है आपको। मैं अपने सम्मान की रक्षा खुद करूंगी, आप चिंता न कीजिए स्वामी। आप जाइए, हमें अपने प्राणों की नहीं, आपके सम्मान की चिंता है। जाइए, ये हमारी आज्ञा है। हाँ स्वामी, अगर जीवित न रहे तो स्वर्ग में मिलेंगे।
अब तुम हमारे बंदी हो। पृथ्वीराज चौहान का अंगरक्षक नहीं छोड़ सकते। अन्नदाता, मैं अपना सुहाग लुटाकर आई हूँ, मगर मैंने अपने सम्मान को लूटने नहीं दिया। मेरी आपसे एक ही विनती है, अगर आप मेरे पति का शव मुझे लाते ताकि मैं अपना अंतिम कर्तव्य पूरा कर सकूं। ये शरीर उन्हीं की अमानत है, उन्हीं की चिता के साथ जाएगा। पितरानी मां की सौगंध, धरती के जिस हिस्से पर मेरे वफादार भवानी सिंह के लहू की बूंदें गिरी है, धरती के जिस हिस्से पर उन कायरों ने तुम्हारा सम्मान लूटने की कोशिश की है, मैं धरती के उस हिस्से पर उनका लहू बहाकर ही इसका तर्पण करूंगा। बहन, मुझे गर्व है तुम जैसी नारियों पर। मैं गर्व से सर झुकाता हूं तुम्हारे सामने। मैं लाऊंगा तुम्हारे पति का शव, और अगर ना ला सका तो मुझे अपनी मां के दूध की सौगंध, मैं भवानी सिंह के लिए अपने प्राणों की बलि दे दूंगा। मैं चामुंड राय और चंद्रवरदाई के साथ केवल 10 सिपाहियों को लेकर महू बजाऊंगा। नाना साहब, पुत्र, तुम जिस मुहिम पर जा रहे हो वहां तुम्हारा सामना एक बड़ी सेना के साथ हो सकता है। तुम अपने वचन और अपने कर्तव्य को तभी पूरा कर सकते हो जब तुम्हारे पास भी शक्ति पर्याप्त मात्रा में हो। इतने कम सैनिकों के साथ शत्रु के घर में जाना आत्महत्या करने के समान है। नाना साहब, जब आप संधि प्रस्ताव के लिए कन्नौज गए थे तब आपके साथ कितने सैनिक थे? केवल 4 अंगरक्षक ही तो थे। किंतु उस समय आपकी शक्ति आपका आत्मविश्वास था, और यही आत्मविश्वास मेरे खून में भी शामिल है नाना साहब। और नाना साहब, यह कोई युद्ध नहीं है, यह तो एक भाई का कर्तव्य है, एक भाई का वचन है, एक भाई की प्रतिज्ञा है। और नाना साहब, एक भाई को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए किसी सेना की आवश्यकता नहीं होती। तुम सच कहते हो पुत्र, युद्ध शक्ति से नहीं आत्मविश्वास से जीता जाता है। जाओ पुत्र, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। नाना साहब, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता मेरी बहन रूप कुंवर आपकी सुरक्षा में रहेगी। अवश्य। जय भवानी। जय भवानी। चिंता मत कर पुत्री,
दलपति जी, भवानी सिंह का क्या किया जाए? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसका क्या किया जाए। नियम के अनुसार हमें इसकी सूचना महाराज परमाल को दे देनी चाहिए। महाराज परमाल को? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है? हाँ दलपति जी, एक तो भवानी सिंह की पत्नी हमारे हाथ से बचकर निकल गई, वो अवश्य महाराज पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंची होगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? परंपरा अनुसार वो भवानी सिंह के शव की मांग करेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि अपने एक साधारण से अंगरक्षक के लिए पृथ्वीराज चौहान सेना लेकर आ जाएगा हमसे लड़ने के लिए? ऐसा हो सकता है दलपति जी, ये चौहान औरतों का बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए हमें उनसे सावधानी तो बरतनी होगी। मेरा विचार है कि हमें इस घटना की सूचना महाराज परमाल को दे देनी चाहिए। मगर अंबर सिंह, इससे पहले हमें भवानी सिंह के शरीर को ठिकाने लगाना होगा। तो फिर क्या किया जाए इसका? अरे करना क्या है, नदी किनारे कहीं गाड़ देंगे उसे, मिट्टी का तन मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा। विचार बुरा नहीं है आपका। दलपति जी, दलपति जी, दलपति जी, अनर्थ हो गया, महाराज परमाल पधार रहे हैं। महाराज परमाल? वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? यहाँ उनका क्या काम? ये तो सीमा की एक छोटी सी चौकी है। अन्नदाता की जय हो। हमारे अचानक यहाँ आ जाने से आप लोगों की घबराहट स्वाभाविक है। हमें बिना सूचना दिए इसलिए आना पड़ा क्योंकि अब से कुछ देर बाद कन्नौज की राजकुमार यहाँ पधार रही हैं। उनके आने की सूचना भी हमें अचानक मिली। वो हमारे राज्य का भ्रमण करेंगी और हम उनका यहाँ स्वागत करेंगे और उसके तुरंत बाद वो हमारे साथ हमारी राजधानी महोबा जाएंगे। दलपति उजागर सिंह, शीघ्र से शीघ्र आप उनके स्वागत का प्रबंध करें। जो आज्ञा अन्नदाता। कौन है ये? कौन है ये उजागर सिंह? अन्नदाता, बात ही कुछ चिंता की है। क्या बात है? अन्नदाता, हमारे क्षेत्र से पृथ्वीराज चौहान का एक अंगरक्षक अपनी नव ब्याता पत्नी के साथ जा रहा था, तब उसके और हमारे एक सैनिक के बीच कहासुनी हो गई। उसने दुर्व्यवहार किया और आपके लिए अपमानजनक शब्द भी कहे, तब उसके और हमारे बीच ठन गई। उसकी पत्नी तो बचकर निकल गई, मगर भवानी सिंह अब इसकी हालत कैसी है? महाराज, ये युद्ध में हमसे बुरी तरह से घायल हुआ है और इस समय अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो। दलपति उजागर सिंह, बहुत बड़ी मूर्खता की है तुमने जो इसकी पत्नी को इस तरह से यहां जाने दिया। यदि वो पृथ्वीराज चौहान से जा मिली तो इस साधारण सी बात बहुत बड़े विवाद का विषय बन सकती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए अन्नदाता? जो भी करना है करो। अब से कुछ देर बाद राजकुमार यहां आने वाली है और हम नहीं चाहते कि उनकी यात्रा का आरंभ किसी अशुभ प्रसंग से हो। तो अन्नदाता, हम इसे मारकर इसका शव यहीं कहीं गाड़ देते हैं, क्योंकि अब चिता जाने का समय तो रहा नहीं हमारे पास। देखो, जो कुछ भी है उनके आने से पहले हो जाना चाहिए। जो आज्ञा अन्नदाता। सेवक, कवि चंद्रवदाई को सूचना दो कि चकोरी उनके दर्शन करना चाहती है। कविवर अपने कक्ष में नहीं है। क्या? अपने कक्ष में नहीं है? तो कहाँ है कविवर? वे किसी आवश्यक कार्य से रात्रि में ही चले गए। रात्रि में ही चले गए? मगर कहाँ? जी हाँ, महाराज पृथ्वीराज चौहान का आदेश आया था और उन्हें रात्रि में ही जाना पड़ा। रात्रि में पृथ्वीराज चौहान का आदेश? ये सूचना महत्वपूर्ण हो सकती है। राजकमल, क्या बात है चकोरी? एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना देनी है। क्या सूचना है वो?
मैं कवि चंद्रवदाई से मिलने उनके कक्ष में गई थी, मगर वो अपने कक्ष में नहीं थे। उनके सेवक ने बताया कि महाराज पृथ्वीराज चौहान के आदेश पर वो कल रात कहीं बाहर चले गए। तुम लोगों से मिलकर ये पता लगाओ कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए कविराज को रातों रात बाहर जाने का आदेश मिला। किंतु चकोरी, ये भी तो हो सकता है कि अजमेर से कोई समाचार आया हो। समाचार कहीं से भी आया हो, मगर लगता है कोई विशेष बात जरूर है। अच्छी बात है, मैं पता लगाता हूँ। मगर सावधानी से। प्रभु, आपके पास अनगिनत कन्याएं योग्य वर मांगने आती हैं और आपकी कृपा से उन सबकी इच्छा पूरी हो जाती है। मैंने भी अपने लिए एक योग्य वर मांगा था और आपने उसे भी पूरा किया। प्रभु, मगर आज मैं एक ऐसी प्रार्थना लेकर आई हूं जो इससे पहले कभी किसी नारी ने नहीं की होगी। मैं अपने पति का शव मांगने आई हूं। प्रभु, महाराज पृथ्वीराज चौहान ने मुझे अपनी बहन मानकर मुझे मेरे पति का शव वापस लौटाने का वचन दिया है, और इस वचन को पूरा करने के लिए वो किसी सेना के साथ नहीं, केवल 10 सैनिकों के साथ अपने प्राणों को संकट में डालकर दुश्मनों के क्षेत्र में गए हैं। वो केवल मेरे भाई ही नहीं प्रभु, इस राज्य के स्वामी भी हैं। यदि उन्हें कुछ हो गया तो अनंगपुर का सिंहासन सूना हो जाएगा, इस राज्य की प्रजा अनाथ हो जाएगी और इसका सारा दोष मेरे सर होगा प्रभु, मेरे सर ही होगा। आज एक अभागिन पत्नी और दुखियारी बहन झोली फैलाकर आपसे दया की भीख मांगती है। मुझे मेरे पति का शव और मेरे भाई को जीवित लौटा दो प्रभु, जीवित लौटा दो। क्षमा करना बहन, मैंने आज तक भगवान शिव से किसी को ऐसी प्रार्थना करते ना सुना ना देखा। मुझे ये सब जानने का अधिकार तो नहीं है, मगर फिर भी कोई अपने पति के शव की प्रार्थना करे तो सुनकर आश्चर्य अवश्य होगा और दुख भी, और साथ ही इसका कारण जानने की इच्छा भी होगी। तुम कौन हो? मैं राजनर्तकी हूँ, मेरा नाम चकोरी है। तुम्हारा नाम क्या है बहन? मैं रूप कुंवर हूँ, महाराज पृथ्वीराज चौहान के एक अंगरक्षक भवानी सिंह की पत्नी हूँ। भवानी सिंह? उन्हें क्या हुआ है? मेरे पति गौने के पश्चात मुझे लेकर लौट रहे थे कि रास्ते में सिरसा के सैनिकों ने हमें घेर लिया। वो मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। मैं तो किसी तरह अपनी जान और इज्जत बचाने में सफल हो गई, मगर मेरे पति शत्रुओं के बीच फंस गए। जब मैंने महाराज पृथ्वीराज चौहान को अपनी विपदा सुनाई तो उन्होंने मुझे अपनी बहन मानकर वचन दिया कि वो मेरे पति का शव मुझे लाकर देंगे। वो अपने महामंत्री और अपने मित्र चंद्रवरदाई के साथ केवल 7-8 सैनिकों को लेकर सिरसा की ओर गए हैं। तो क्या इस समय राज्य में महाराज पृथ्वीराज चौहान और महामंत्री दोनों ही नहीं हैं? हाँ बहन, इसीलिए तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि एक बहन को भाई और प्रजा को उसका शासक लौटा दे। मुझे मेरे पति का शव मिल जाए
तो मैं उसके साथ सती होकर एक पत्नी का धर्म पूरा कर सकूं। बहन, तुम धन्य हो और धन्य है महाराज पृथ्वीराज चौहान। मैंने राजपूत पुरुषों और स्त्रियों के बारे में जो कुछ भी पढ़ा और सुना था, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। मैंने चारों ओर से निरीक्षण कर लिया है। जी महाराज। हम लोग किले की पिछली तरफ से आक्रमण करेंगे। जो आज्ञा। आओ। उस तरफ। ठहरो। सबसे पहले मैं जाऊंगा। नहीं महाराज, पहले मैं जाऊंगा। कहा ना सबसे पहले मैं जाऊंगा। ये कैसे मुमकिन है महाराज कि हमारे होते आप पहले जाएं? नहीं महाराज, ये कैसे हो सकता है? और फिर यह तो युद्ध के नियमों के भी विरुद्ध है। यह कोई युद्ध की मुहिम नहीं है चामुंड राय। यह तो मेरे अंगरक्षक भवानी सिंह की पत्नी के सम्मान का सवाल है। एक भाई का अपनी बहन को दिया हुआ वचन है। चंद्रदाई, इस कर्तव्य को मुझे अपने प्राण देकर भी पूरा करना है। इसलिए सबसे पहले मैं जाऊंगा। सबसे पहला वार भी मैं ही करूंगा और सबसे पहला वार झेलूंगा भी मैं। आज तो राजपूतों की आन दांव पर लगी है कवि चंद्रदाई। हट जाओ।
क्या भवानी सिंह, अब तो अगला जन्म लेना अपने अन्नदाता पृथ्वीराज चौहान की सेवा करने के लिए। फेंक दो उसे। ठहरो। पृथ्वीराज चौहान? हाँ, मैं कायर भवानी सिंह तो इसी जन्म में अपने स्वामी की सेवा करेगा, मगर इस जन्म के बाद तेरा कोई दूसरा जन्म नहीं होगा। इसी गड्ढे में जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। पकड़ लो से। सैनिक, ये किस तरह की आवाजें आ रही हैं उधर से? जाओ जाकर देखो क्या हो रहा है उधर। जो आज्ञा महाराज। अरे ये तो महाराज पृथ्वीराज चौहान है। चलो। चामुंडराय। जी महाराज। भवानी सिंह का ध्यान रखना। जो आज्ञा महाराज। महाराज, क्या हुआ दलपति? मैं पूछता हूं क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान महाराज। पृथ्वीराज चौहान? क्या कह रहे हो तुम? पृथ्वीराज चौहान यहां कैसे आ सकता है?